हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं मोमिता और स्वागत है आप सबका हमारे संडे क्वेश्चन सेशन में। जैसे कि सबको पता ही है, मैं हर संडे क्वेश्चन सेशन करती हूं और इसके लिए आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं। हर वीडियो में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑसम चैनल पूछ रहे हैं, मैम प्लीज़ हेल्प मी, इजी शिप सर्विस पिकअप लोकेशन अपने एरिया में अवेलेबल है कि नहीं, ये कैसे पता करें, इस पे कोई वीडियो बना दो मैम। और अहन खान भी पूछ रहे हैं, हाँ मैम ये प्रॉब्लम है, मुझे भी हेल्प करें प्लीज़। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। और फैंटेसी बाबू भी पूछ रहे हैं, उनका और भी क्वेश्चन है, मैं एक एक करके जवाब दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पिन कोड पे अमेजन एंड फ्लिपकार्ट सर्विस है कि नहीं, वो न्यू सेलर को कैसे पता चले। तो देखिए, पिन कोड आप इजीली पता कर सकते हैं, पिन कोड पे सर्विस है कि नहीं वो कैसे करेंगे। फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जब भी आप रजिस्टर करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना होता है पिकअप एड्रेस के साथ, तभी वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में, आपके एरिया पिन कोड में सर्विसेबल है या नहीं है, आप वहीं से पता कर सकते हैं। और आप उसके बाद आप सेलर सपोर्ट से भी पूछ सकते हैं। और अमेजन में एक सुविधा ये है जो फ्लिपकार्ट में नहीं है। फ्लिपकार्ट में आप बिना आपके पिन कोड पे अगर सर्विस नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन अमेजन पे इजी शिप में अगर पिन कोड, आपके पिन कोड में सर्विस नहीं है फिर भी आप सेल कर सकते हैं। सेल्फ शिप आपको यूज करना है। आपको जब भी ऑर्डर आएगा उसमें प्रीपेड ऑर्डर आता है और आप फिर अपने कुरियर, कोई भी कुरियर यूज करके, कोई भी लोकल कुरियर आप यूज कर सकते हैं, डीटीडीसी या फिर आप इंडिया पोस्ट को भी आप यूज कर सकते हैं, करके आप यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं कस्टमर तक। तो अमेजन पे आपको सेल्फ शिप मिल जाता है जो आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता। तो अगर इजी शिप पिन कोड सर्विसेबल नहीं है फिर भी आप अमेजन पे सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंटेसी बाबू पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप कौन सा फॉर्मूला स्टार्टिंग में यूज करते थे और अभी कौन सा यूज करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए स्टार्टिंग में मैंने अमेजन बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स को मैं चेक करती थी और उसके बाद मैं लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन में सर्च करती थी ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। उसके बाद मैंने एमजेड स्काउट यूज़ किया, वो भी काफ़ी अच्छा था। मुझे प्रोडक्ट की एक्चुअल जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो मुझे उसका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाता था। और फिर मैंने चेक किया जंगल स्काउट, जो मुझे काफ़ी बेहतर लगा। सारे जो अभी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, उसमें क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो मिलता ही है, कितना सर्च वॉल्यूम है, उसके साथ साथ आपको सप्लायर भी मिल जाता है कि पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं वो आपको कौन से सप्लायर आपको दे सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी इंफॉर्मेशन जो काफ़ी यूज़फुल होता है न्यू सेलर के लिए। तो मुझे लगता है कि जंगल स्काउट आप देख सकते हैं, वो बेस्ट है। और इसके बारे में अगर आपको जानना है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप एक बार देख सकते हैं कि वो टूल कैसा है, आपको अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पूछ रहे हैं कि आपका नॉलेज के हिसाब से अगर एक न्यू सेलर को मंथली 20 to 30 के इनकम जनरेट करना है तो कितने प्रोडक्ट्स के साथ में लेके चलना चाहिए। देखिए, अगर स्टार्टिंग के बात अगर करते हैं तो आपको टेस्ट करना पड़ता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग साबित होगा, सेल जनरेट करके देगा। ऐसा नहीं होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी सारे प्रोडक्ट्स की भी सारे प्रोडक्ट्स ही आपको सेल जनरेट करके दे, लेकिन काफ़ी बार देखा गया है कि जो भी प्रोडक्ट आप सोर्स करते हो उसमें से शायद 2-3 प्रोडक्ट ही विनिंग प्रोडक्ट निकलता है और आप ज़्यादा सेल जनरेट कर पाते हो पर्टिकुलर वो 2-3 प्रोडक्ट्स। तो आप 20 to 30 ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स लेके आइए और टेस्ट करके देखिए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर उसको स्टॉक आप फिर जैसे आप देखिएगा, जैसे आपका वो विनिंग प्रोडक्ट आपका बन जाता है कोई प्रोडक्ट, तो उसमें आपको स्टॉक करते रहना है, ठीक है। तो इसी तरह आप ग्रो कर सकते हैं बहुत इजीली। नितिन जैन पूछ रहे हैं, ट्रेंडिंग लेटेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है, प्लीज हेल्प मी, आई एम स्ट्रगलिंग टू ग्रो माई सेल्स एंड नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम लोकल मार्केट सोर्स प्रोडक्ट्स, प्लीज हेल्प। अब देखिए, लोकल हो सकता है कि आप जो लोकल मार्केट में सर्च कर रहे हैं वहाँ पे शायद यूनिक प्रोडक्ट्स आपको ना मिल रहा हो सकता है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको मिलता है, जो मिल रहा है, उसमें ऑलरेडी मल्टीपल सेलर्स वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इसलिए आपको सेल नहीं, आपको आप देख पा रहे हैं, सेल ग्रो नहीं कर पा रहे। तो इससे आप क्या करें कि आप ऑनलाइन जो टूल अवेलेबल है जो आपको दिखाता है कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है,
तो ऐसे टूल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगी, आप एक बार जंगल स्काउट यूज़ करके देखिए, उसमें तो आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी मिलता है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलता है कि कौन से प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम कितना है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और सप्लायर आपको मिलता है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसमें सप्लाई कौन कर रहा है, तो आप उस हिसाब से वो प्रोडक्ट उन सप्लायर से लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जंगल स्काउट यूज़ करके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार देख लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से ढूंढ पाएंगे। होम गैजेट्स इंडिया पूछ रहे हैं, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस Q&A सेशन, थैंक यू सो मच। I have a question about trademark registration. I'm selling in home and kitchen category on Amazon India. So which class should I register, class 35 or 21? I'm little bit confused about this. And another question is, do Amazon allow wordmark or logo or both? अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लास 35 या क्लास 21 में आपको करना है। मैं आपको बताऊं, आप अमेजन पे जब ब्रांड रजिस्ट्री करने जाते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज आपको देना पड़ता है, तो आप ट्रेडमार्क उस पर्टिकुलर कैटेगरी पे लीजिए जिस कैटेगरी पे आप सेल करना चाहते हैं अमेजन पे। ठीक है, अगर आप अलग अलग कैटेगरी पे करेंगे तो आपको अलग अलग ट्रेडमार्क रजिस्टर करना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि अमेजन अलाउ करता है कि नहीं वर्डमार्क या डिजाइन मार्क, बोथ आर अलाउड इन अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल जेड पूछ रहे हैं, क्या हम अपनी पसंद के नाम पे ब्रांड नेम बना के GTN एग्जेम्पशन ले सकते हैं? जी हाँ, आपको अपने पसंद के ब्रांड नेम से ही GTN एग्जेम्पशन लेना चाहिए, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा आप जो ब्रांड GTN एग्जेम्पशन के लिए दे रहे हैं उसमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, उसमें आप एक बार थॉरली चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन कोई और भी सेल कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई सेल कर रहा है तो फिर आपको कन्फ्लिक्ट हो सकता है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्रा सिद्दीकिया पूछ रहे हैं, मैम मुझे इंडिया से अमेजन USA मार्केट में सेल करना है, तो क्या मुझे GTN एक्सेप्शन ज़रूरी है? GTN एग्जेम्पशन होता है। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अमेजन USA में जब आप सेल करते हैं, पहले अमेजन इंडिया में आपको अपना अकाउंट आप रजिस्टर कर लीजिए। इससे क्या होगा, अमेजन इंडिया में आप GTN एग्जेम्पशन करके आपका ब्रांड अप्रूवल आपका हो जाएगा, फिर इसके बाद आप इजीली USA सेल कर सकते हैं। आप USA सेल करें, आप या कहीं पे सेल करें, अमेजन का पॉलिसी है आपको ब्रांड अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ब्रांड अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर आप कहीं पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अभिषेक बैनर्जी पूछ रहे हैं, मैम आई वांट टू सेल प्राइवेट लेवल ब्रांड फ्रॉम डे वन, प्लीज टेल मी लिस्टिंग विद UPC कोड और GTN एग्जेम्पशन विच इज़ बेटर? GTN एग्जेम्पशन इज़ बेटर, और यही आपको करना चाहिए। GTN एग्जेम्पशन लेके अपना ब्रांड पे ही सेल करना चाहिए, ना कि UPC कोड लेके। UPC कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर अपना ब्रांड नेम आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू ऐड होता है। इफ़ UPC देन कैन आई बाई UPC फ्रॉम अमेजन वेबसाइट? अगर आप UPC कोड से ही अगर सेल करना चाहते हैं तो आप अमेजन से खरीद सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे सेलर को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि UPC कोड लगाने के बाद भी उन्हें ब्रांड अप्रूवल अलग से लेना पड़ रहा है अमेजन से, तो ये दोबारा आपको क्यों करना पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप GTN एग्जेम्पशन प्रोसेस के थ्रू ही जाइए। थोड़ा सा आपको मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ ब्रांड इमेजेस वगैरह वो आपको पहले कुछ स्टेप्स करना होगा, लेकिन एक बार ही वो वन टाइम प्रोसेस है, आप करके आराम से अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बार बार UPC कोड परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप इजीली कोई बिना टेंशन के आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं अमेजन पे। एंड इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, एंड टेल अ सोल्यूशन फॉर ब्रांडिंग बिकॉज फॉर स्मॉल क्वांटिटी मैन्युफैक्चरर्स कांट मेक इट इन विथ माय ब्रांड नेम, प्लीज टेल अ सोल्यूशन। देखिए, आपको फ्रॉम डे वन से ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट पे अपना ब्रांड एम्बेड करके ही सेल करें। हालांकि ये ब्रांडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वैल्यूएबल होता है, लेकिन अगर आपका स्मॉल बजट है और आप जब स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट आप प्रोक्योर करते हैं मैन्युफैक्चर से, तो वो आपको ये फैसिलिटी नहीं देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वो डिमांड करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप अपना टैग यूज़ करें प्रोडक्ट पे, या फिर प्रोडक्ट पे आप पैकेजिंग पे आप अपना ब्रांड नेम प्रिंट करके यूज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग पे आपका ज़्यादा कॉस्ट इसमें नहीं आएगा, स्मॉल क्वांटिटी में आप ब्रांड पैकेजिंग यूज़ कीजिए, तो भी आप डे वन से अपना ब्रांडिंग जो है वो इजीली कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक करकी पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट आई एम फ्रॉम दिल्ली स्टार्टिंग टॉयज बिजनेस ऑन Amazon. इफ आई परचेज फ्रॉम होलसेलर इन सदर बाजार दिल्ली, डू आई नीड टू गेट ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम देम और जीएसटी बिल इज सफिशिएंट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स? तो जीएसटी बिल सफिशिएंट होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप ब्रांडेड आइटम्स इन केस अगर मैन्युफैक्चरर्स से आप ऐसे आप प्रोक्योर करें जो ब्रांडेड आइटम्स हैं, तो इसके लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर भी चाहिए जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है। और एंड हाउ डू आई पुट एमआरपी लेवल ऑन टॉयज? तो एमआरपी लेवल के लिए अलग से आपको प्रिंट करना पड़ता है, तो आप अपना लेवल प्रिंट करके अपना प्रोडक्ट पे आप स्टिकरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिना एमआरपी लेवल के आप सेल नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी आई विल सेल टॉयज? आपको अमेजन पे किड्स कैटेगरी के अंदर ही मिल जाएगा टॉयज, जहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। वेदर इट इज जेनेरिक और प्राइवेट लेवल विदाउट ट्रेडमार्क? तो आप विदाउट ट्रेडमार्क जेनेरिक पे सेल करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगेन वहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपका कोई वैल्यू मतलब ब्रांड वैल्यू नहीं होता है, तो आप अपने डे वन से ब्रांड अपने प्राइवेट लेवल पे ही सेल करें जीटीआई एग्जेम्पशन लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगोमोनी मोइती ओके पूछ रहे हैं, आई एम फ्रॉम कोलकाता, मृण्मय मोइती, आई वॉन्ट टू नो if I created an Amazon seller account without GST number. That is why I did not list any products and the account was not active. So I want to close this account. After closing this account, can I open a different account with that address with different GST number and use the same computer? नहीं, आप जब Amazon पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं विथ सेम एड्रेस और जीएसटी नंबर, तो आप फिर नेक्स्ट कभी भी वही सेम एड्रेस और सेम अकाउंट से आप अपना अमेज़न नहीं ओपन कर सकते हैं, और सेम कंप्यूटर से तो बिल्कुल भी नहीं। तो कंप्यूटर तो बाद में आता है, आपको तो पहले अपना एड्रेस और जीएसटी दोनों ही एकदम नया ही, आपको न्यू अकाउंट है तो आपको नया एड्रेस और नया जीएसटी नंबर देना है, तभी आप नया अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए दूसरा कंप्यूटर या लैपटॉप से आप अपना अकाउंट ओपन करें, ताकि अमेज़न आपको फिर ट्रेस ना कर पाए। लेकिन ये भी एक बात है कि आपका पहला जो अकाउंट है वो अगर इनएक्टिव है तो आप क्लोज क्यों कराना चाहते हैं? आप जीएसटी नंबर देके तो उसे एक्टिव कर सकते हैं, राइट? तो आपको सेकेंड अकाउंट में क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहला अकाउंट जो आपका इनएक्टिव है उसमें जीएसटी अपडेट कर दीजिए और फिर उसके बाद आप अपना सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सेलर सपोर्ट को आपको बताना है कि आपका क्या रीज़न था जिसके वजह से आपने जीएसटी नहीं दे पाए हैं और ये अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। तो सिंपली आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा और आपका अकाउंट जो है जीएसटी नंबर सबमिट करने के बाद एक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये सब सेकेंड स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, नया अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिटो पूछ रहे हैं, हेलो मैम, आई हैव वन लोकल मैन्युफैक्चरर ऑफ वन प्रोडक्ट एंड ही वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट थ्रू माय अमेजन अकाउंट. ही हैज हिज ओन ब्रांड एंड वांट टू सेल अंडर दैट ब्रांड नेम ओनली थ्रू माय अमेजन अकाउंट. सो व्हाट आई शुड डू, ब्रांड अप्रूवल और जीटीआई? आपको जीटीआई एग्जेम्पशन लेना है और इससे क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर है इस प्रोडक्ट की, उनका खुद का ब्रांड है तो ऑब्वियसली ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, तो आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर भी लेना है मैन्युफैक्चरर से और आप उनके नाम पे आप सेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जीटीआई एग्जेम्पशन इसके लिए आपको अप्रूवल जीटीआई एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा और ब्रांड ऑथराइजेशन के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रभजोत सिंह गंभीर, मैम आई हैव अप्लाइड फॉर ट्रेडमार्क 2 weeks बिफोर, शुड आई एनरोल ब्रांड विथ पेंडिंग ट्रेडमार्क फर्स्ट और शुड आई अप्लाई फॉर जीटीआई फर्स्ट? नहीं, आपको जीटीआई फर्स्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल तभी होगा जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, मतलब आपके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आएगा तभी आप अमेजन पे ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले नहीं होता. सिर्फ टीएम एप्लीकेशन से नहीं होता, टीएम आपका रजिस्टर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं मोनिका कुमारी, हेलो मैम, मैं 1 year से अमेजन पर सेल कर रही हूँ, बट मैंने जो जीएसटी नंबर यूज़ की वो जीएसटी अब यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो क्या मैं न्यू जीएसटी नंबर यूज़ कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ, प्लीज़ बोलिए. अच्छा, देखिए जीएसटी में ये एक इशू है
कि अगर आपका जीएसटी नंबर किसी भी रीज़न से क्लोज हो रहा है तो नया जीएसटी फिर अप्लाई आप कर सकते हैं, और नहीं तो आपको फिर नया पैन कार्ड, नया बिजनेस प्रूफ से आपको अपना जीएसटी जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप नया पैन कार्ड या नया बिजनेस नेम के साथ जीएसटी आप क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको फिर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप समहाउ ये मैनेज कर पा रहे हैं और अपना जीएसटी जो है वो आपके पुराने जो बिजनेस नेम है, जो आपका एक्चुअल बिजनेस नेम है, उसी नेम पे अगर आप कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप वो जीएसटी सबमिट कर सकते हैं अमेजन पे। लेकिन जब जहां पर आपका बिजनेस नेम चेंज हो जाता है तभी अमेजन पे आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यही था दोस्तों आज के क्वेश्चन सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप सबका क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन सेशन में इंक्लूड कर पाई हूँ, और जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया है मुझसे आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड कर पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।